एक गांव में दो पहलवान रहते। वो लोग के भीड़ी कोई काम नहीं था कि वो लोग काम कर सके। वो लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। जहाँ जाते काम खोजने, वहाँ वो लोग के कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर घर चले आते। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया तो वो लोग के पत्नी कहती है कि स्वामी, हम लोग के ऐसे कितना दिन गरीबी चलेगा कि देखिए आप कोई 12 शहर में जाइए, वहाँ पर तो कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। तो दोनों पहलवान काम के तलाश में बाहर चल पड़े। वहाँ जाकर सारा दिन काम खोजने लगे, बाकी कोई वो लोग के काम नहीं मिला। सारा दिन खोजते रहे, कोई काम नहीं मिला। इधर भूखे प्यासे बहुत वो लोग तड़प रहे थे। वो लोग के भीड़ी तो कोई पैसा नहीं था कि वो लोग कुछ कीन कर खा सके। ऐसे करते करते सांझ हो गया तो एक के दोस्त से दूसरा दोस्त से कहता है कि देखो दोस्त, अब तो हम लोग के कोई काम नहीं मिलेगा। देखो भूख के मारे हम लोग चल नहीं पाते। अब चलो हम लोग घर चले। तो दोनों दोस्त आ रहे थे। आते आते एक पीपल के पेड़ के नीचे दोनों दोस्त जाकर बैठ जाता है और चिंता करता है कि हम लोग के घर में तो परिवार लोग हम लोग के इंतजार में बैठी होगी कि हम लोग के स्वामी बाहर गए हैं कमाने, कुछ न कुछ तो ले आएगा। यही आशा लगाकर वो लोग बैठी होगी। तो दोनों यही चिंता कर रहे थे तो एक हाथी आया और दोनों पहलवान को हाथ पकड़ कर ले गया जहाँ की एक छोटा केरा के बागान था। वो सब के गाछ में एक एक केरा के घवद लटका हुआ था और पका हुआ था। तो वहीं पर एक घवद हाथी महाराज तोड़कर पहलवान लोग के दे देते हैं और अपना सूर से दिखाता है कि तुम लोग केरा खाओ। तो वो लोग तो समझ गया कि हाथी महाराज हम लोग के खाने के लिए बोलते हैं। वो लोग तो केरा खा लिया, पेट भर गया। तो अब तो वो लोग के शरीर में जोर आ गया, फुर्ती मिल गया। अब तो कहने लगे कि हम लोग के तो पेट भर गया, बाकी हम लोग के परिवार तो घर में भूखे होगा। तो फिर हाथी महाराज 2 केरे के घवद तोड़ कर दिया और सूंड उठाकर बोलने लगा कि तुम लोग फल शहर में ले जाओ और बेचो। अब तो दोनों पहलवान के समझ में नहीं आता कि हाथी महाराज हम लोग के क्या बोल रहे हैं। वहीं पर एक गणेश भगवान के मंदिर था। गणेश भगवान सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे। तो गणेश भगवान बालक के रूप में आया और कहने लगे कि पहलवान भैया देखो, हाथी महाराज आप लोग के केरा बेचने के लिए शहर में बोल रहा है। तो पहलवान दोनों बालक से पूछने लगे कि बेटा तुम्हें कैसे मालूम कि हाथी महाराज हम लोग के फल बेचने के लिए बोल रहे हैं। तो बालक कहने लगे कि पहलवान भैया देखो, हाथी महाराज अपना सूंड कौन दिशा में उठाकर खड़ा है। तो वो लोग बोले कि उत्तर दिशा में। तो गणेश भगवान कहने लगे कि वही तो हाथी महाराज आप लोग के बोल रहे हैं कि तुम लोग केरा ले जाओ शहर में और बेचो। ये बात सुनकर दोनों पहलवान दौड़े दौड़े शहर गया और जाते जाते सारा केरा बहुत दाम में बिका गया।
वो लोग तो अब तो खुश हो गया कि भाई हम लोग इतना दिन से काम में ढूंढ रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं मिलता है। देखो आज हाथी महाराज हम लोग के आज केरे से पेट भर दिया और बेचने को राह दिखा दिया। बहुत खुश। तो एक के दोस्त से दूसरे दोस्त से कहते हैं कि देखो दोस्त, हाथी तो गजानंद भगवान होते हैं, वो तो गजानंदे भगवान है कि हम लोग घर खातिर कुछ राशन लेते हैं, दाल चावल और कुछ फल मूंग कीन लेते हैं, और हम लोग काल गणेश भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। यही दोनों दोस्त दोनों बातचीत कर रहे थे तो घर आया और दाल चावल अपना अपना पत्नी को दिया। वो लोग खाना बनाई और पेट भर के सब परिवार मिलजुल के खाना खाया। तो बहुत खुश हुआ कि देखो आज कितना दिन के बाद हम लोग के आज पेट भरा है। मैं तो बोला कि स्वामी आप बड़ा शहर में जाइए तभी काम मिलेगा, यहाँ पर कोई आपको काम नहीं मिलेगा। देखिए आप बड़ा शहर गए और आपको काम मिल गया। तो रात के खा पीकर सोने गए तो पत्नियां लोग चिंता करती है कि भाई ये लोग कभी तो मंदिर के नाम नहीं लेता है और कहता है कि काल हम सब परिवार मिलकर गणेश भगवान को मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। तो रात तो पत्नी लोग के मन में चिंता जाता नहीं है। वो लोग तो बहुत चिंता करती है कि क्या बात है, क्या बात है। तो रात के सोने के समय वो लोग पूछती है कि स्वामी आप तो कभी मंदिर को नाम नहीं लेते और नहीं हम लोग के कहते हैं कि तुम लोग मंदिर जाओ, आज क्या आप लोग के भगवान से दर्शन हुआ है क्या? तो स्वामी लोग अपना पत्नी से सारे बात बताए कि देखो हम लोग तो बड़े शहर में काम करने तो गए थे, बाकी कोई काम हम लोग के नहीं मिला। इधर भूखे प्यासे हम लोग चल नहीं पा रहे थे, बाकी क्या करें, हम लोग निराश होकर लौट रहे थे। तो दोस्त बोले कि चलो पीपल के नीचे हम लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करके तब घर हम लोग जाएंगे। तो वही समय एक हाथी आया और हम दोनों दोस्त को हाथ पकड़कर लेकर चला गया और एक केरा के घवद दिया। तो हम लोग केरा तो खा लिया, खाकर तो हम लोग के बहुत शरीर में शक्ति मिल गया, बहुत जोर मिल गया। तो फिर हम लोग चिंता करने लगे कि हम लोग के तो हाथी महाराज केरा से पेट भर दिया, बाकी हम लोग के घर में परिवार तो सब लोग भूखे होगा। यही हम लोग दोनों बात कह रहे थे, शायद हाथी महाराज सुन लिए। फिर से 2 केरा के घवद दिया और बोलने लगा कि तुम लोग शहर जाओ केरा बेचो। तो हम लोग के तो कोई हाथी महाराज की बात समझ में नहीं आ रहे थे। तो एक बालक आया, वही हम लोग के समझाया कि हाथी महाराज बोल रहा है कि आप लोग केरा ले जाओ शहर में बेचो। हम लोग तो दौड़ते दौड़ते चले गए बाजार, वहाँ पर गए, बहुत सारा बहुत बेसी दाम में केरा सब बिका गया। तो हम लोग बहुत खुश हो गया, बहुत खुश होकर हम लोग यही सोच रहे थे कि वो जो हाथी महाराज तो गजानंद भगवान के रूप होता है, वही के लिए हम लोग बोले कि काल गणेश भगवान के मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। तो पत्नी लोग तो बहुत खुश हुई कि स्वामी गजानंद भगवान तो गणेश होता है, वही तो भगवान है गजानंद, उसके बोलता है गणेश भगवान और उसी को बोलता है गजानंद भगवान, वही तो सब है कि हम लोग सब काल मिलकर
सब मिलजुल कर जाएंगे और बहुत श्रद्धा भक्ति से गणेश भगवान के पूजा करेंगे। तो सब लोग मिलकर बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा किया और जितना वहाँ पर लंगड़ा लूझा गरीब भिखारी लोग बैठे हुए वो लोग के पेट भर के दोनों पहलवान बहुत श्रद्धा से खाना खिलाया। तो वो सब देख कर गजानंद भगवान तो वो लोग पर बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। तो सपने में रात को गजानंद भगवान आए और कहने लगे दोनों पहलवान के कि देखो पहलवान, शहर में एक बहुत बड़ा फल के आड़त है, तुम लोग वहीं जाओ वहीं से फल खरीद कर ले आओ और बेचो, तुम लोग के दुख दूर हो जाएगा। तो वो लोग के अंगी टूटा। तो फिर से कहता है कि देखो फिर गजानंद भगवान ने हम लोग के सपने में आया और फिर हम लोग के फल बेचने के राह दिखा कर गए। तो वो लोग गया शहर में तो एक आदमी से पूछा कि भैया फल के आड़त कहाँ है? तो वो आदमी बोला कि भैया देखो सामने बहुत बड़ा आड़त है, वो आड़त में बहुत फल सस्ता है, वहीं पर से सब लोग ले जाता है। ओहू लोग बोरे भर भर के फल ले आता और रोज बेचता, रोज बहुत पैसा में बिका जाता। तो एक दिन दोनों पहलवान बहुत खुश हुए और कहने लगे कि हे गजानंद भगवान, हम लोग तो बहुत दिन से काम के तलाश में थे, बाकी कोई काम नहीं मिलता हम लोग के। आज आप हम लोग के काम के रास्ता भी दिखा दिया और हम लोग के दुख भी दूर कर दिया। जैसे हे गणेश भगवान हम लोग के आप दुख दूर किए, वैसे हम लोग जैसे बहुत दुनिया में गरीब है वो लोग के भी दुख दूर कर दीजिए, वो लोग पर भी कृपा अपना बरसाइए हे गणेश भगवान, वैसे ही सब लोग के दुख दूर कर कीजिए। जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान।